नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के संबंध में कि सर केंद्र सरकार में कब मिलेगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट अब मामले उठने शुरू हो गए हैं। तो जल्द ही केंद्र सरकार में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसको आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये मामला उठा दिया। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप जयंती पर वर्चुअल समारोह हुआ, उसमें उठाया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुद्दा। अब ये महाराणा प्रताप जयंती पर क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप राजपूत रहे हैं और इसमें जो है जनरल कैटेगरी में राजपूत जो है एक कास्ट है। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जयंती पर रविवार को प्रताप फाउंडेशन की ओर से रखे गए वर्चुअल कार्यक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला उठा। कांग्रेस नेता और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मांग रखी कि राज्य में इस वर्ग के युवाओं के लिए आरक्षण प्रावधानों का सरलीकरण हमने किया है। इस तरह के संशोधित प्रावधानों को केंद्र सरकार से भी लागू कराया जाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भी युवाओं को फायदा मिले। कार्यक्रम के बाद राजेंद्र राठौड़, जो कि उप नेता प्रतिपक्ष है, गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम से जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी जुड़े, लेकिन जो है ईडब्ल्यूएस के संशोधित प्रावधान केंद्र से लागू कराने पर जो है वो चुप रहे। तो ऐसा उनका आरोप है। किनका? धर्मेंद्र राठौड़ का आरोप है। किसके ऊपर? उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ऊपर। इससे लगता है कि वे उक्त वर्ग के आरक्षण के प्रति गंभीर नहीं हैं। फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी की मौजूदगी में रखे गए इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों युवा जुड़े थे। और अब इसमें जो नेता प्रतिपक्ष जो है उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी के समय बीजेपी ने ही वीपी सिंह आयोग बनाकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग रखी थी। दोस्तों, सही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्र सरकार ने जो शायद आई थिंक 2 या 3 साल पहले ये कानून लाया था कि ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण होगा, जिसमें उन जातियों को, उन कास्ट को आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का 10% लाभ दिया जाएगा, जिनको बाकी जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उसमें लाभ डायरेक्टली नहीं दिया जाता। तो ये तो बात उनकी सही है कि अटल जी ने पहले उनको लाभ दिया, वीपी सिंह आयोग बना के ये चीज़ें शुरू की, फिर मोदी जी आए तब उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, आगे ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोग ज़बरदस्ती गाल बजा रहे हैं। चिंता है तो बताएं कि क्या केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजा है। तो दोस्तों, ये भी सही है, इनको केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए कि सर जैसे हमने दे दिया। अब ये 10% आरक्षण तो है, लेकिन ये नाम मात्र का हो जाता है जब इसमें आवेदन शुल्क में छूट नहीं मिलती, जो 50, 100, 150, 500 तक की हो सकती है। इसमें फिर आप 5 से 10 साल तक की जो अधिकतम आयु है उसमें छूट नहीं मिलती। जैसे जो अपने कॉलेज लेक्चरर है और रीट है, ये पोस्टपोन हुई इस बेस पे थी कि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, जिनको 10% आरक्षण है, उनको आयु, अधिकतम आयु में जो छूट है वो मिले, जो 10 साल है, और फिर आवेदन शुल्क में छूट मिले, जो फिर वो जिस हिसाब से पूरा आपका रहता है, जो एक जनरल और एससी एसटी और ओबीसी के कैसे छूट होती है 50 और 150 रुपये की, तो वो मिले। तो ऐसे करके दोस्तों जो है केंद्र सरकार भी अगर वो 5-10 साल का जो है एक पीरियड है उसकी छूट दे और फिर आवेदन शुल्क में छूट दे। आवेदन शुल्क का तो खैर इतना एक फॉर्म भरने में कोई इतनी परेशानी नहीं, लेकिन आवेदन की जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज है, उसमें अगर छूट दी जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी केंद्र को देना चाहिए। तो केंद्र ने ये शुरू तो किया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इसको जो सारा फॉर्मेट वगैरह वही लेके आए बीजेपी सरकार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका पूर्णतः लाभ तभी मिलेगा जब वो 5-10 साल की आप छूट दोगे, जैसे जनरल के अलावा ओबीसी एससी एसटी को होती है ना, ठीक वैसी छूट होगी, तब जाके ये बात सही रहेगी और ये आरक्षण का उचित लाभ मिल पाएगा। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्वेशन के संबंध में, जो भी अगर केंद्र कब तक ये बातें सुनता है, मानता है, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।